गुड मॉर्निंग। अब आपने गोल्डन रेज की पोइट्री सेक्शन की 4 जो पोइम्स हैं वो आपने पढ़ ली हैं। अब आज के वीडियो में आप देखते हैं कि ये जो पोइट्री सेक्शन का जो क्वेश्चन है एग्जाम में, वो बोर्ड के एग्जाम में कैसे आता है, उसका कैसे आंसर करते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे देखते हैं, मान लो कि परीक्षा है, परीक्षा में प्रश्न आ गया, कोई भी प्रश्न आ गया, मान लो कि उसमें प्रश्न में लिखा होगा एक्सप्लेन एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ऐसे लिख करके आगे नीचे पोएम का पैराग्राफ दिया हुआ होगा। 3 लाइन का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का, कितनी भी लाइन का हो। जैसे मान लो कि यहाँ स्टांजाज आपको दे दिया गया। अब आपको सबसे पहले तो उस स्टांजाजों को पहचानना है कि कौन सी पोएम का है, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बताया हुआ है, वो आपको लिखना पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जैसे मान लो कि आपकी आंसर बुक है, उस आंसर बुक में जैसे आंसर लिखोगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जैसे मान लो कि ये 16 नंबर का है, 15 का है, 10 का है, कितने भी नंबर का है, तो ये क्वेश्चन नंबर लगा दिया आपने। फिर नीचे आंसर लगा के ये जो पोएम है, पोएम का जो स्टांजा है, इसका जो फर्स्ट अक्षर है, फर्स्ट लेटर ये, और फर्स्ट वर्ड, और इसके बाद में जैसे लास्ट वर्ड है, इसके लास्ट वाला, तो ये यहाँ आप लिख लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ लिखेंगे कोई सा भी पैराग्राफ है, जैसे टू लीव से स्टार्ट है, टू लीव से ये पैराग्राफ स्टार्ट है। लास्ट में यहाँ मान लो कि दे रखा है टू डेस्पेयर, कुछ भी दे रखा है, जैसे मान लो कि डेस्पेयर ऐसे दे रखा है। अब ये आपका पैराग्राफ ऐसे लिखा गया कि ये जो लाइनेज हैं इनका मैं यहाँ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करूँगा। यानी प्रश्न में क्या होगा, 2 दिए हुए होंगे, एक ऊपर और नीचे अथवा में और दिया हुआ होगा, यानी दोनों में से एक करना है आपको। तो एक करोगे तो उसमें से जो भी पैराग्राफ आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लिख लेंगे। जैसे ऊपर वाला कर रहे हैं तो ऊपर वाले का फर्स्ट और लास्ट वर्ड्स लिख लेंगे, और नीचे वाला कर रहे हो तो आप नीचे वाले को लिख लेंगे। फिर नीचे लिखने के बाद में आप नीचे लिखोगे रेफरेंस। अब रेफरेंस आपको बताया हुआ है कि एक ही लाइन है, साफ साफ वो एक ही तरीके से लिखना है। तो जैसे मान लो कि दीज लाइनेज हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। अब पोइम का नाम लिख दोगे आप यहाँ। जैसे मान लो कि ये रिस्क वाली पोइम में से है तो आप लिखोगे पोइम का नाम रिस्क पोइम का नाम लिख दिया। और लिखने के बाद में आप लिखोगे कंपोज्ड बाई। अब यहाँ पोइट का नाम लिख दोगे। जैसे मान लो कि ये जेनेट रैंड के द्वारा लिखित है तो जेनेट रैंड। अब यहाँ पोएम का नाम और पोइट का नाम आपने लिख दिया। अब आपका रेफरेंस तैयार हो गया है। यानी रेफरेंस में आपको जिस पोएम का दिया हुआ हो स्टांजा उसी का लिखना है। यानी ये पोएम का नाम और ये पोइट का नाम। मान लो कि दूसरी पोएम का आ जाता है माई गुड राइट हैंड का, तो यहाँ रिस्क को हटा करके माई गुड राइट हैंड लिख देंगे, और कंपोज्ड बाय के आगे पोइट का नाम यदि आप लिखो तो उसमें चार्ल्स मे के आप लिख देंगे। यानी जिस पोएम का नाम लिखना है उसी पोइट का नाम लिख देना है। अब आपका रेफरेंस है वो ऐसा का वैसा लिख देना है। रेफरेंस के बाद में आप इसका लिखोगे कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में ये जो स्टांजा दिया हुआ है, ये जो स्टांजा दिया हुआ है जिसका आप आंसर कर रहे हैं, उस स्टांजा में क्या बताया गया है उस कहानी को आपको इसमें लिखना है। यानी शॉर्ट में सारांश उसका लिखना है कि क्या बताया हुआ उसमें। तो आप यहाँ कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे। कॉन्टेक्स्ट जैसे पहली पोएम है रिस्क वाली, रिस्क का एक साथ ही बताया हुआ है। फिर दूसरी पोएम है माई गुड राइट हैंड, उसका भी एक साथ ही बताया हुआ है। और तीसरी जो पोएम है द लोटस, उसका भी कॉन्टेक्स्ट है वो एक साथ ही बताया हुआ है। तो उनका एक एक ही है, तो एक एक आपको याद कर लेना है। और फिर कॉन्टेक्स्ट के बाद में यहाँ आप नीचे लिखोगे एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन जिस पैराग्राफ का आप कर रहे हैं तो उस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन आप पहले तो इसका हिंदी अर्थ करोगे हिंदी में, और हिंदी में करने के बाद में जो आपको लिखना है उसको अंग्रेजी में बना के यहाँ लिख देना है। यानी मैंने आपको बता भी दिया है पीछे वाले वीडियोज में। और मान लो कि आपको उनमें से कोई लाइन नहीं याद है तो आप इसमें से भी कुछ बना करके या उन्हीं लाइनों को वैसा का वैसा थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। अब आपके एग्जाम में ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो मैटर है, ये इतने नंबर का, ये 4 नंबर का मैटर है पोएट्री सेक्शन में। यानी
गोल्डन रेज की जो आपकी बुक है, गोल्डन रेज की जो आपकी बुक है उसमें ये दो सेक्शन है, एक तो प्रोज सेक्शन और एक पोएट्री, एक पोएट्री सेक्शन, प्रोज और पोएट्री। अब ये जो गोल्डन रेज है वो पूरी 23 नंबर की है, यानी 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 23 नंबर गोल्डन रेज के हैं। और दूसरी जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है रिसोल्यूशंस, उसका है 10 नंबर, यानी कि उसके 10 नंबर अलग हैं, उसके क्वेश्चन और आंसर ही हैं। और ये जो 23 नंबर है इसमें प्रोस और पोएट्री दो सेक्शन है। तो पोएट्री का मतलब ये जो 4 आपने जो पोएम्स पढ़ी हैं वो है, और ये पोएम्स हैं आपकी 9 नंबर की, और ये प्रोस सेक्शन है 14 नंबर का। 14 और 9 23 नंबर हो गए। अब 9 नंबर में से इस पोइम में से जैसे ये जो आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किया है, ये 9 में से 4 नंबर का है। कितने नंबर का? 4 नंबर का, यानी 4 नंबर में ये मिलेंगे, 1 नंबर रेफरेंस, 1 नंबर कॉन्टेक्स्ट और 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के। अब इसमें जो 5 नंबर आपके रह रहे हैं वो 5 नंबर है प्रश्न उत्तर के, यानी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे और 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। पोएम के 3 क्वेश्चन आएंगे, 30 से 40 शब्दों में उनका उत्तर देना होगा। 30 से 40 वर्ड्स में आंसर देना होगा, और वो 2.5 नंबर के दोनों होंगे, यानी दोनों 5 नंबर के होंगे। 5 नंबर ये और 4 नंबर का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ये पूरी तरीके से पढ़ लिया है, और जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको याद कर लेना है, यानी 5 नंबर ये, 4 नंबर ये। अब ये 9 नंबर की ये जो पोइम है वो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। और जो गोल्डन रेज का जो प्रोज सेक्शन है वो आपको जैसे आगे पढ़ा दिया जाएगा, तो उसको पढ़ करके आपको कर लेना है। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो पोइम्स पढ़ी हैं इनमें आपको ज़रूरत पड़ी है कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये 2.5 और 2.5 5 नंबर के ये प्रश्न है। अब प्रश्न है तो प्रश्नों का आंसर देने के लिए आपको सेंटेंस बनाने की आवश्यकता होती है। तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच 9th क्लास का टॉपिक है ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे मान लो कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, इस प्रकार के ये जो एडवर्ब्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है। यानी सेंटेंस होता है उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब ये सब जुड़ी हुई होती है, इन सब से मिलकर वो सेंटेंस बनता है। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना ज़रूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप आगे से अब पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आप नाउन पढ़ेंगे।